प्रेक्षकगण, ऑफिस स्टाफ, वुमेन, ITI से आए सर और मैडम, और बाकी जो भी यहाँ सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे श्री सोमवीर जी लंबे समय तक हमारे बीच रहे और आगे भी रहेंगे। चलो, तो उनका एक पारिवारिक मूड है कि वो अब अपनी इच्छा से यहाँ नहीं रहना चाहते, अब कुछ समय परिवार को भी देंगे वो। और इनका जो स्वभाव रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। एक हंसी मजाक वाला इनका स्वभाव है। जैसे कि मिलते थे हम तो मैं कई बार इनसे यही बोलता था कि कुछ तो शर्म करो, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। हाँ, मजाक ये लेजन। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब इनका ऐसा भाव भी। और इनकी कमी हमें ज़रूर रहेगी, क्योंकि इनके स्वभाव का व्यक्ति दूसरा मिलना मुझे नहीं लगता कि हम इस कमी को पूरा कर पाएंगे। और जैसे कि एक मनुष्य के 4 जीवन होते हैं: सन्यासी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, शुरू में जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। तो मुझे लगता है सोमवीर जी आपने 2 जीवन तो जी लिए हैं, लगभग तीसरे का थोड़ा और दूसरे का समय बाकी होगा, गृहस्थ जिसको हम बोलते हैं। और हम सबको भी ये समझना चाहिए कि वानप्रस्थ जीवन जो होता है वो भगवान की तरफ हमारी सुरती लगाता है, क्योंकि हमारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है और उद्देश्य को भूलकर हम किसी दूसरी क्रिया में उतर जाते हैं और जीवन भर वो भेद करते रहते हैं, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता उन चीज़ों से। तो हमारा जो मुख्य ध्येय होता है कि हम अपने अच्छे आचरण करते हुए सोमवीर जी समाज में हर प्रकार के कार्य करें, समाज में योगदान दें, दूसरे लोगों की हमेशा भलाई करें, कभी कोई भी बुरा कार्य ना करें, तो भगवान स्वयं हमारे आगे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यशाली संसार का क्यों ना हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और अच्छी हमारी नीयत है। हम सबका जो है भगवान रूप में सबको देखते हैं, चाहे हमें कोई गाली क्यों ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं मेरे प्रभु किस रूप में मुझे आज समझा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं ज्ञान किस व्यक्ति से और कहाँ पर क्या मिल जाए। तो आप अपने जीवन को एक अच्छी तरह व्यतीत कीजिए, अपनी हंसी को इस प्रकार बरकरार रखिए, परिवार में जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप पूर्ण कीजिए, और उसके बाद जो भी आपका समय बचता है, देखो मेरा पर्सनल विचार है, भगवान में सुरती लगाइए, क्योंकि उनसे बड़ा और ना उनसे सच्चा कोई हमारा साथी समाज में। वो हमेशा हमारे हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दंड भी देते हैं, क्योंकि वो भी दान है नीति का। तो सोमवीर जी ITI परिवार सदा आपके साथ है। आप किसी भी प्रकार के आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता सहायता हो तो निसंकोच भाव से आप एक बार हमें ज़रूर बताइएगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम ज़रूर करेंगे आपको। आपने जो भी ITI की सेवा की प्यार से, और जो भी आप यहाँ एक परिवार की तरह रहे घुल मिलकर, वो सदा हम याद रखेंगे। और जब भी आपको समय लगे ज़रूर हमारे बीच आइए और ज़रूर हमसे जो है वही बातें कीजिए जो हंसी मजाक आप करते रहे हैं, वही एक खुश मिजाज आपका माहौल मिजाज, और बच्चों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी निभाइए, और गृहस्थ जीवन में जो भी आपका जीवन है उसको पूर्ण ईमानदारी से हम सब की जिम्मेदारी का हम उसको निभाएं। अगर हम गृहस्थ जीवन को भी अच्छा निभाते तो एक सन्यासी से कम नहीं होता, क्योंकि कोई भी संत महात्मा गृहस्थ से ही निकलता है। भगवान की सुरती में तब पड़ता है जब गृहस्थ से उसको हम एक आशीर्वाद लेके वो चलता है। उसके बारे में एक छोटी सी आपको कहानी बताऊंगा, क्योंकि भगवान का भरोसा मुझे इतना क्यों है, क्योंकि हम संतों की वाणियाँ सुनते हैं। एक व्यक्ति जो गृहस्थ है उसको एक पुत्र पैदा होता है, और उस पुत्र पैदा होने के बाद उसने कहा अपनी जो उसकी घरवाली थी कि मेरा जो मन है वो अब सन्यास की तरफ रुख कर रहा है, आप अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं प्रस्थान करूँ, क्योंकि आपकी आज्ञा के बगैर तो मैं जाऊँगा नहीं। तो उसने कहा देखो मेरी आज्ञा तो नहीं होगी, क्योंकि अभी तो आपको पता है बच्चा छोटा है, पालन पोषण कैसे होगा। बोला मुझे तो जाना है, आप कृपा करो। तो कहा मैं भी आपके साथ चलूँगी, अगर आप भी मेरे साथ चलोगे तो ठीक है, चलो फिर संन्यास जीवन में रहना पड़ेगा आपको। तो वो चल पड़ते हैं जी। तो उसने कहा कि ये गोदी में क्या ले रहे हो आप? तो कहा ये तो बच्चा है। अरे बच्चा है तो फिर तो गृहस्थी हो गया, मैं बच्चे के लिए तो मैंने छोटा है सब कुछ, इसके मुंह में तो नहीं पड़ना मुझे। तो बोले नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। भाई छोड़ना पड़ेगा अगर मेरे साथ चलना है तो वो आप देख लें।
तो उन्होंने भगवान का भरोसा करके छोड़ दिया जंगल में, भगवान देखेंगे। तो क्या होता है, राज्य सैनिक को जब ये पता चलता कि फलाना जो अच्छा व्यक्ति था वो राज्य से बाहर जा रहा है, तो राजा को सूचित किया जाता है कि वो आज राज्य को त्याग रहा है। तो राजा ने अपने सैनिक भेजते हैं पीछे, भाई जाओ उसको बुलाओ किसी भी तरह, क्योंकि ऐसा विद्वान व्यक्ति तो हमें चाहिए अपने राज्य में। लेकिन जब सैनिक जाते हैं तो वो चला जाता है, लेकिन रास्ते मिलता है उसका बच्चा। तो फिर 15-20 साल हो जाते हैं, तो आज भी उसकी पत्नी के मुख पर वही चिंता, बच्चे का क्या हुआ। तो उसने चेहरा पड़ा और कहा, किस चिंता में डूबी हो? बोला, चिंता तो मुझे आज भी वही है कि मेरे बच्चे का क्या। बोला, आज ये चिंता भी मैं तेरी दूर कर देता हूँ और मेरे साथ चलो सी गाँव में चलो। वैसे तो पहचानेगा कोई नहीं, क्योंकि 15 साल हो चुके, हमारा वेश दूसरा है, कोई नहीं पहचाने। तो वापिस गाँव में चले जाते हैं। तो पता करते हैं कि राज सैनिकों से कि फलाना रहा करता था इस गांव में, कहाँ गया? बोला, जी वो तो आज से 15-16 साल पहले बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ चला गया। बोला, जी फिर आया नहीं वो? इसने रोका नहीं उसको। बोला, जी राजा को जब पता चला तो सैनिक पीछे गए, लेकिन वो तो मिले नहीं, पर उनका बच्चा मिला। बोला, बच्चे का क्या हुआ? बोला, बच्चे का जी राजा ने क्या किया, राजा की तो संतान तो थी नहीं, तो राजा ने उस बच्चे को अपना युवराज घोषित कर दिया। अब वो राजा के राजगद्दी पे बैठता बराबर में। तो उसने जब अपनी पत्नी को कहा कि जिस भगवान के लिए हमने इस संसार को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, उसी भगवान ने हमारे बच्चे को आज राजगद्दी पे बैठा दिया। अगर उसको हम अपने पास रखते तो गरीबी में जीता। तो ये उदाहरण हमें देता है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ त्याग करते हैं तो भगवान उससे ज़्यादा हमें कुछ देते हैं। तो सोमवीर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि 12 साल का पहला चिल्ला के ये बोलता था, मनुष्यों बुढ़ापे का इंतजार मत करो, बुढ़ापा नहीं पता कब, जवानी भी नहीं आएगी, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए समय को व्यतीत करो, सही कर्मों में व्यतीत करो और अच्छी सोच में व्यतीत करो, भगवान की सुरती में व्यतीत करो। और ITI परिवार की तरफ से फिर मैं आपसे वो एक विदाई के रूप में कहता हूँ कि आप सदा खुश रहे, आपका जीवन बड़ा मंगलमय रहे। और हमसे कभी कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। कभी दिल दुखाया हो किसी भी स्टाफ मेंबर ने तो आप माफ़ करिए। धन्यवाद। ड्रिल मशीन लिया हुआ है।